हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने ज्योमिति से रिलेटिव ज्योमिति से रिलेटिव जो है कि मैं कुछ टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जो सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है एंड ऑल गवर्नमेंट के लिए। ये जो है ना कि ये बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है 2D 3D आकृति किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद से पढ़ेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज में आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे। इतने टॉपिक को आज कवर करेंगे, जो कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास आसानी से मिलता रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2D आकृतियाँ किसे कहते हैं। 2D आकार यानी 2D आकृतियाँ या आकार, जिस आकृति में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, मतलब जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है उसे 2D आकृति कहते हैं। 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, यानी कि 2D आकृति सपाट होती है, इसे पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, पंचकोण इत्यादि, है ना। ये आपका हो गया स्क्वायर, त्रिभुज, सर्कल। ठीक है। 3D आकृति क्या होती है, तो जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे तीनों आयाम होते हैं उन्हें 3D आकृति कहते हैं। आकृतियों को ठोस आकृतियां भी कहते हैं, मतलब 3D आकृतियों को ठोस आकृतियां भी कहते हैं। यह बहुआयामी होती हैं और इन्हें हाथों में पकड़ा जा सकता है, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, सिलेंडर। तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3D आकृतियां निम्न है ना। इसमें से किसी का एक का नाम रख देगा तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा तभी तो टिक कीजिएगा ना, कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और सिलेंडर, ये सभी के सभी जितने भी आपको यहाँ पे दिख रही है फिगर में, ये सभी के सभी क्या है, 3D आकृतियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। ये त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज का मतलब होता है त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक दो तीन, यहाँ पे तीन भुजा है ना जो कि आपस में घिरे हुए हैं ना। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। इसकी कुछ विशेषता है, ये 2D आकृति है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होती हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कभी कभी पूछ देता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के ये कोण है, तीनों कोणों का अगर योगफल पूछे तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स क्या होता है, बराबर, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, और त्रिभुज त्रिभुज हो गया, है ना। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए ये जो है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर त्रिभुज रहता है तो हम इस त्रिभुज को क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा जो होता है ना वो बराबर लंबाई की होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज के केवल दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जैसे कि ये है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, और ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, और ये 3 सेंटीमीटर का है, तो दो भुजा बराबर है। तो जो दो भुजा बराबर होता है त्रिभुज के तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर तीनों भुजा बराबर होते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज आते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर में देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कंडीशन 3 यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों भुजा तो हो लेकिन तीनों भुजा आपस में बराबर न हो। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये 6 सेंटीमीटर का है ना, ये है आपका, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया, है ना, 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में कोई त्रिभुज अगर मिलता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर न हो, मतलब बराबर लंबाई की न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है सम समकोण, तीसरा होता है अधिकोण। अच्छा, इन दोनों इनको समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है कि एक चीज देखिए देखिए अगर ये है, ये 90 डिग्री का है ना, तो जब 90 डिग्री का होता है ना तो इसे सम बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। जब 90 डिग्री का होता है तो समकोण बोलते हैं। अब जैसे ही 90 डिग्री से अगर कम होता है, यानी 90 डिग्री से ये कम होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है, मान लीजिए 60 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, 45, 90 से जस्ट कम हो, 90 से जस्ट कम होने लगे और 0 तक जब होते हैं ना, उसे न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है। अगर 90 से अधिक हो, यानी कि 90 से अधिक हो, या मान लीजिए 110 डिग्री का हो, या 90 से 91, 92, 93 से अधिक अगर होता है तो इस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझाना था, है ना। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अब कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण में हमने बताया कि 90 डिग्री से कम हो, तो हम उसको मिला देंगे जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए ये सब न्यून कोण त्रिभुज है, 90 डिग्री कम का है। तो ऐसे अगर कोण अगर मिलते हैं त्रिभुज में कि जो 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है भाई। समकोण हमने बताया कि अगर 90 डिग्री का होता है तो उसे समकोण बोलते हैं। अब इसमें त्रिभुज लग गया है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों कोणों में से कोई एक कोण जो है ना कि आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर त्रिभुज मिलता है तो आप जो है ना उसे समकोण त्रिभुज कहोगे। ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो अधिक कोण होता है कि 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इत्यादि। ठीक है। यानी 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि कोई कैसा भी हो, भुजा का लंबाई कुछ भी हो, लेकिन अगर 4 भुजा से घिरे हुए हैं तो उसे चतुर्भुज कहते हैं, है ना। एक नंबर में पढ़ेंगे आयत। तो आयत किसे कहते हैं भाई? तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। यानी कि आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, और 4 भुजाओं में से जो आमने सामने यानी पैरेलल जो भुजाएं होती है वो समान होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसके अलावा आयत के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। ये 2D आकृति होती है। आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है ना। इसमें 4 भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है ना। देखो ये आमने सामने की भुजा है ना, तो ये बराबर होता है। ठीक है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है ना। और जो ये कोण जो है, ये प्रत्येक कोण जो है, तो ये कोण जो है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है। आयत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं भाई? तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पे एक कंडीशन और है ना कि चारों भुजाओं जो है ना, भुजाओं की लंबाई बराबर होना चाहिए। कोण तो है जो चारों कोण जो होता है ना कि वो 90 डिग्री का होता है ना, सेम होता है। कोण जो होता है ना, कोण भी सेम होता है, और भुजा मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं, है ना। ये 2D आकृति है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 समकोण भी होते हैं, यानी कि समकोण हम 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं, है ना। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है ना। इसका भी जो होता है ना, आयत का भी होता है 300। आयत का भी अगर देखा जाए ना, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।